स्टेट जो है वो अपडेट हो जाएगी। ऑलराइट, फैंटास्टिक। So now we move on to the our daily task, right? जो हमारे एज शेड्यूल्ड होते हैं चीजें, right? उन पे हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो दो महत्वपूर्ण चीजें बता दी कल के लिए, राइट? और एक अच्छी चीज बताना चाहता हूँ सभी को टीम मेंबर्स को मैं कॉन्ग्रेचुलेट्स करना चाहूंगा कि उनका फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है, राइट? जैसे जैसे हम लोग स्टेज क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, राइट, उस हिसाब से जो फीडबैक है हमारी टीम मेंबर्स का, वो बहुत शानदार फीडबैक है, बहुत अच्छा फीडबैक है, राइट? क्यों? क्योंकि डेली बेसिस पर देखा जा रहा है, राइट, अब जो बिजनेस है वो इम्प्रूव कर रहा है, राइट? कंटिन्यूअसली जो बिजनेस के अंदर इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं, राइट? और हमारा टीम साइज भी ऑलराइट, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, राइट? अभी हम लोग 56 पार्टिसिपेंट्स हैं और 56 पार्टिसिपेंट से हम लोग आगे चीजों को बढ़ाएंगे, राइट? और मैं बताना चाहूंगा आज का जो शेड्यूल है, राइट, हम लोग आज विटर पावर प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन करने वाले हैं, राइट? और जो प्रेजेंटेशन करेंगे उसी के दौरान एक महत्वपूर्ण, राइट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, राइट, उसके बारे में हम लोग एक चर्चा करेंगे, लेकिन वो एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन के अंत में होगा, एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन होगा। देन उसके बाद में आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं, राइट, वो है वीटर शेयर का स्टेज चेंज, राइट? क्योंकि अब अगर देखें, मोर ओवर 24 घंटे के आसपास बचे हैं, 24 घंटे के बाद में स्टेज चेंज होगी। एक बार हम लोग फिर से सभी चीजों को रिफर्निश करेंगे, राइट? और जो अच्छा काम कर रहे हैं, राइट, हमारी टीम में जो अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी आज उनको भी मैं मौका दूंगा सभी को बोलने का, क्या कुछ उनको लगता है, जैसे एक के बाद एक स्टेजेस चेंज होती हुई आ रही हैं, राइट? तो उससे हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारे वीटो शेयर के प्राइजेस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, राइट? सो ओके, हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं चीजों को बिना कुछ देरी के। और जस्ट मिनट, यस, विपुल जी प्लीज आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा। ओके, ठीक है विपुल जी? ओके, कंटिन्यू, थैंक यू। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू। सो मैं प्रेजेंटेशन करने वाला हूँ, राइट? और अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, वेट फॉर अ सेकंड सर। ओके, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक चीज मिस हुआ है, वो मैं बताना चाहता हूँ आपको। अभी आज के जो जूम सेशन में जो पहली बार जो लोग बैठे हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम जो जूम सेशन अटेंड कर रहे हैं, वो एक बार प्लीज हैंड रेज कर दीजिएगा, ओके? और जिसको भी आप इनवाइट करते हैं सेशन के अंदर, प्लीज उनको बोलिए कि एटलीस्ट कम से कम स्टार्टिंग के आधे घंटे वो जरूर बैठा करें, राइट? कुछ लोग आते हैं, ऐसा लगता है कि सिर्फ अटेंडेंस लगाने के बाद पूरे के पूरे सेशन को बंक करके चले जाता है, जैसे हम लोग स्कूल में कॉलेज में करते थे। ओके, सो रवि राज, मोस्ट वेलकम। साय सेजल जी, मोस्ट वेलकम, राइट? कोई अगर और भी है, 60 पार्टिसिपेंट्स है अभी हम लोग, कोई अगर और भी हैं जो नए लोग इसके अंदर आज पहली बार सेशन के अंदर बैठ रहे हैं, राइट, तो प्लीज वो अपना एक बार हैंड रेज करेंगे, राइट? यदि नहीं है तो एक बार, या जस्ट अ मिनट, कुलदीप नयन जी, मोस्ट वेलकम, फैंटास्टिक। सो हम लोग बिना कुछ देरी करे अब हम आगे बढ़ते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं, ऑलराइट? क्या कुछ अपडेट के बारे में मैं बताना चाहूंगा, राइट? देखिए, जूम मीटिंग के अंदर डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नया अपडेट होता है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम इंटरनली चीजों को डेली बेसिस पे, देखो, सब कुछ देखने में सेम जैसा लगता है ओवरऑल, राइट? डेली बेसिस पे सब कुछ देखने में सेम होता है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ एक नई चीज ऐसी आती है जो हमारे काम की जरूरत है, जो हमें अपडेट रखने का एक काम करती है। ओके, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। वीटर, राइट, इसकी जो फुल फॉर्म है दैट इज वाइंड एनर्जी टेक्नोलॉजी एरा रिन्यूएबल, राइट? बहुत ही कम समय में इसको मैं समराइज करूंगा पूरा का पूरा, राइट? तो प्लीज समझने की कोशिश करना। वाइंड चेंज एवरीथिंग, डेफिनेटली हवा जो है वो सब कुछ बदल सकती है, एंड द
एरा ऑफ कार्बन फ्री एनर्जी बिगन विद वीटर, राइट। कार्बन फ्री एनर्जी का जो युग है वो वीटर से ही स्टार्ट होता है। ओके। और इसकी जो स्ट्रक्चर है, राइट, इसकी जो बिल्डिंग आर्किटेक्चर है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, वो अपनी कंजप्शन से ज्यादा 200% तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कैपेबल है, राइट। जितनी इसकी खुद की डिमांड है उससे 200% अधिक। ऑलराइट, सो इट इज इम्पोर्टेंट टू यूज एनर्जी। एक महत्वपूर्ण आविष्कार है, महत्वपूर्ण इसका प्रयोग है वाइंड एनर्जी का, वाइंड एनर्जी के ऊपर, राइट। और वाइंड एनर्जी के जो एडवांटेजेस होते हैं वो क्या होते हैं कि एक तो इको फ्रेंडली होता है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है, रिन्यूएबल होता है, वो बार बार रीजनरेट होता है, उसके लिए कहीं भी एडिशनल कोई भी रिसोर्स नहीं चाहिए होता है, राइट। और पॉसिबिलिटीज होती है उसकी वाइड स्प्रेड यूजेस की, हम लोग उसको बहुत बड़े पैमाने पर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं, राइट। और यस प्लीज, थोड़ा सा आगे चलने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये बेसिकली वीटर जो है हवा से, वायु ऊर्जा से, राइट, ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहा है। ओके, बिजली का उत्पादन हो रहा है। अब वो कैसे हो रहा है वो एक बार देखते हैं, आगे चलते हैं। हम लोग अब बात करेंगे टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस की। ऑलराइट, तो फर्स्ट वाला जो पार्ट है दैट इज इनोवेशन, राइट। कि एक जो पार्ट, कभी कभी देखो इनोवेशन होता क्या बेसिकली, जब कोई भी चीज हमारे मन में आती है, राइट, और अगर वो कहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीज है, तो सबसे पहले वो इनोवेटिव जो थिंग्स होती हैं वही चीजें निकल के आती हैं, उसी को ही हम लोग ऑन पेपर पहले ड्रॉ करते हैं, राइट। और फिर उससे रिलेटेड जो चीजें कनेक्टेड होके निकल के आते हैं दैट इज, उसको कंबाइंडली कहा जाता है इनोवेशंस, राइट। और इनोवेशंस के बाद में फिर चीज आती है कि ये कैसे काम करेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं उसका प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पे काम करेगा। तो अगली चीज आप देख रहे होंगे प्रिंसिपल, जो बीच में रोटेशन घूम रहा है, ठीक है, एक टरबाइन है वो घूम रही है, उस तरीके से आप देख पाएंगे। और तीसरी चीज है इसकी टेक्नोलॉजी। ओके, टेक्नोलॉजी कुछ इस तरीके से काम करती है। अब इसके सपोर्टिंग चैम्बर्स आप देख पा रहे होंगे, सपोर्टिंग टावर्स देख पा रहे होंगे, राइट। और इसके सेंटर में इसके वर्टिकल टरबाइन होते हैं। ऑलराइट, उसके बाद में फिर है कंप्लीट प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इन द 9 मिनट्स। हर एक सेशन के स्टार्टिंग में हम लोग जो एक प्रेजेंटेशन देखते हैं वो प्रेजेंटेशन कंप्लीटली आप इधर यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, मोर ओवर इस सेशन के दौरान, इस सेशन के ड्यूरेशन में जो भी आपको प्रेजेंटेशन दी जाती है, राइट, हिंदी में, वो एक्चुअल में वही सेम प्रेजेंटेशन इंग्लिश में स्टार्टिंग में होती है। ओके, एप्लीकेशन ऑफ पॉसिबिलिटीज है, ये कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, राइट। दुनिया में हर उस जगह पर जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, राइट। जैसे कि लिविंग स्पेसेस, रिटेल्स एंड एंटरटेनमेंट, फार्म्स, डेटा सेंटर्स, प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज, गराज एंड पार्किंग लॉट्स, राइट, एंड ऑफिस प्रेमिसेस, हाइड्रोपोनिक फार्म्स, एवरीवेयर जहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है, हम लोग हर वो उस जगह पर काम कर पाएंगे, देख पाएंगे। ओके, विजुअलाइजेशन कैसा है इसके, जब प्रोजेक्ट जब लगेंगे, राइट, तो कैसे दिखेंगे, जैसे कि हम सब लोगों को पता है एक अपडेट कि दुबई के अंदर इसका पहला पायलट प्रोजेक्ट आ रहा है, राइट। उससे और सारी की सारी जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। ऑलराइट, तो कुछ इस तरीके से हम लोग देख पाएंगे कैसे कैसे चीजें होती हैं, राइट। और किस किस शेप में, किस किस फॉर्म में विटर पावर प्रोजेक्ट को बनाया जा सकता है। विपुल जी, मेरी आवाज आ रही है? ओके ओके राइट। ऑलराइट, हाँ, तो फिर इस तरीके से आप इसको देख पाएंगे। ऑलराइट, और सबसे मजे की बात क्या है, इसकी जो टेक्नोलॉजी है, राइट, इसकी जो टेक्नोलॉजी है और इसके जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो कभी भी चेंज नहीं होंगे। ऑलराइट, जस्ट ठीक है। अब अगला चलते हैं, वाइंड इज एवरीवेयर, ठीक है, हवा हर जगह पर है, राइट। तो एकोमोडेशन इज पॉसिबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में इसको कहीं पर भी एकोमोडेट किया जा सकता है, इसको कहीं पर भी लगाया जा सकता है। जहां पर हवा की जो स्पीड है वो 4 मीटर प्रति सेकंड की जो होती है, 4 मीटर पर सेकंड की जो स्पीड होती है, अगर इतनी स्पीड है तो कहीं पर भी इसको सक्सेसफुली रन कराया जा सकता है इस टेक्नोलॉजी को। ओके, और कैसे काम करता है, ये ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट सिस्टम है।
मोहित आवाज नहीं आ रही है। मोहित प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ ओके, विपुल जी अभी ठीक है, अभी आवाज आ ओके रही ओके, है? ऑल राइट, ओके ओके। हाँ ऑल राइट, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया ऐसा क्यों होता है सर, नॉट एन इशू, करते चीजों को, राइट। हाँ वो ऐसा इसलिए जब भी हम ये बेसिकली एक ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट सिस्टम है, तो जो वहां की जो साउंड होगी वो भी इसके अंदर आती है, तो जिस वजह से मेरी आवाज म्यूट हो जाती है। अभी आगे चलते हैं, कंपैरिजन विद दी प्रोपेलर्स वाइन टरबाइन। ये आप यहाँ पर देख पाएंगे कि किस किस तरीके से इसका टरबाइन जो है हम लोग डिजाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी वाइन टरबाइन, मतलब वाइन की जो स्पीड है, हवा की स्पीड के अकॉर्डिंग वहाँ के वाइन टरबाइन जो है वो डिजाइन होंगे। ऑलराइट, फिर है कंपैरिजन विद द इम्प्लीमेंटेड एनालॉग ऑफ द टेक्नोलॉजी, राइट। जो भी टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी, राइट, जो तकनीक वहाँ पे लगाई जाएगी वो किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होगा उसका, यहाँ पे आप कंपैरिजन के फॉर्मेट में आप इसको देख पाएंगे। ओके, अब जो है वो सबसे अच्छी बात यह है कि द एक्सक्लूसिव राइट टू यूज द टेक्नोलॉजी, राइट। ये मिस्टर डेनिस टैगलिन है, ये ऑथर एंड सीईओ ऑफ द कंपनी है, राइट। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, जिस दिन उन्होंने एफिलिएट स्टार्ट किया, राइट, कंपनी का ये कह सकते हैं कि जिस दिन ये रजिस्टर्ड हुआ था रशिया गवर्नमेंट में, ओके, तो ये टेक्नोलॉजी, ये तकनीक उससे पहले ही गोल्ड मेडलिस्ट से सम्मानित है रशियन फेडरेशन की तरफ से, राइट। और देख पाएंगे दिस राइट टू द टेक्नोलॉजी आर क्लेम्ड इन 75 कंट्रीज, राइट। इसका जो अधिकार है इस तकनीक का, वो 75 कंट्रियों के लिए पेटेंट फाइल किया जा चुका है, राइट, जिसमें से बहुत सी ऐसी कंट्री हैं, राइट, जिसमें से ऐसी बहुत सी कंट्री हैं जहां से हमें पेटेंट अभी कंप्लीट हुआ है, और उसी दौड़ में, उसी रेस में इंडिया भी है। आने वाले 4 से 5 महीने के अंदर इंडिया से भी हम लोगों को पेटेंट फुलफिल हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। और सबको ये पता होना चाहिए कि अभी जो स्टेज चेंज हो रही है उसका कारण क्या है, राइट। हमें जो कंट्री है, हमें एक कंट्री से पेटेंट मिला था अभी हफ्ते भर पहले, राइट, उसका सैंक्शन हुआ था पेटेंट, राइट। और उस कंट्री का नाम क्या है जिस कंट्री से हमें, मतलब विटर को पेटेंट मिला है इस टेक्नोलॉजी के लिए, राइट। उस टेक्नोलॉजी, उस कंट्री का नाम अगर चाहें तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसको भी पता हो। तो ये छोटा सा एक बीच में क्विज है अपने आप की नॉलेज को चेक करने का। ओके, आगे चलते हैं। या थोड़ा सा मैं यहाँ पे दिखाना भी चाहूंगा, राइट, जैसे कि ये कंट्री है कोई, राइट, तो इसका पेटेंट कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ पे आप इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं, राइट। और जहां पर भी जिस कंट्री का अभी सिर्फ फाइल हो रखा है या पेटेंट अभी नहीं आया है, राइट, तो आप इधर उस चीजों को भी, मतलब एक्नॉलेजमेंट स्लिप को या एक्नॉलेजमेंट को देख पाएंगे यहाँ पर। ऑलराइट, यस, प्लीज। जो अभी एक क्वेश्चन बोला था मैंने, उसको मैं रिपीट कर देता हूँ। हमें जो अभी रिसेंटली किस कंट्री से पेटेंट कंप्लीट हुआ है जिस वजह से अभी कल 8 तारीख को इसकी स्टेज चेंज हो रही है, राइट। जिसको भी आंसर पता है प्लीज कमेंट में लिखिएगा जल्दी से। ओके, अब बात आती है हाउ टू बिकम ए को-ओनर, राइट। होपफुली सभी को आवाज आ रही होगी, पीपल जी आवाज आ रही है मेरी? ऑल राइट। हाँ, ये है इसका सबसे बेहतरीन पार्ट, हाउ टू बिकम ए को-ओनर। देखिए, आप हर जगह पर, कहीं पर, जितने भी प्रोजेक्ट मैंने, आपने, हम सब ने किए हैं, राइट, कहीं ना कहीं वहां पर एसोसिएट होते हैं, राइट। और वहां पर रैंकिंग सिस्टम, सिंपल सा यूजर ही ज्वाइन करते हैं, लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि डे वन पर, वेरी फर्स्ट डे, जिस दिन भी आप अपना पैकेज को बाय करते हैं, तो कंपनी आप सब लोगों को, हम सब लोगों को इनवाइट करती है
आप हमारे साथ में एज ए को ओनर, राइट, सहभागी के रूप में यहाँ पर आप आ सकते हैं और काम कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में, इस टेक्नोलॉजी को और उन्नत बनाने में यहाँ पे अपना रोल प्ले कर सकते हैं, सहभागी के रूप में काम कर सकते हैं। ओके, टू बिकम ए को ओनर, जब हम इस पे क्लिक करते हैं सिंपल सा, हमारे पास में एक इसका जो फॉर्म है वो फॉर्म के थ्रू हम लोग एंटर करते हैं। ओके, बाय इन्वेस्टिंग यू हैव द अपॉर्चुनिटी, राइट, जब हम कोई इन्वेस्ट उससे जुड़ी हुई कुछ अपॉर्चुनिटीज जुड़ी हुई होती, ऑलराइट। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, अभी जिस फॉर्मेट में हम लोग जो काम कर रहे हैं, रिसीव इनकम विद स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स, राइट, अभी जिस फॉर्मेट्स में हम लोग काम कर रहे हैं, आप लोग काम कर रहे हैं, वहां पर छोटा छोटा लिटिल लिटिल अमाउंट का इन्वेस्टमेंट होता है जहां पे हम लोग इनकम भी रिसीव करते हैं। ओके, थोड़ा सा मैं इसको लार्ज करके पढ़ाना चाहूंगा। विपुल जी दिख रहा है क्या? ऑल राइट, ऑल राइट। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। अभी जो स्टेप है इसको जो है, इस अपॉर्चुनिटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। बेसिकली फर्स्ट वन है रिसीव इनकम विद अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट, दैट इज नाउ यू बाय कंपनी शेयर्स विद अ सिग्निफिकेंट डिस्काउंट। आप कुछ एक सांकेतिक डिस्काउंट्स पर कंपनी के शेयर्स आप बाय कर रहे हैं। आफ्टर द प्रोडक्ट एंटर द वर्ल्ड मार्केट, राइट, द वैल्यू ऑफ शेयर्स विल इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। जब इसका जो प्रोडक्ट है पूरे दुनिया के मार्केट में जाएगा, राइट, तो इसके जो शेयर्स की जो वैल्यू है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होना चालू होगी। दी वर्ल्ड, आप इस टेक्नोलॉजी को, आप इस वीटर की तकनीक से, वीटर के माध्यम से आप दुनिया को बदलने के लिए भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैसे? टुगेदर विद द डेवलपर ऑफ इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग ए प्रोडक्ट फॉर द फ्यूचर, राइट। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम दुनिया के भविष्य के लिए, दुनिया का भविष्य निर्माण करने में हम लोग अपने आप को सहभागी कह सकते हैं इसके अंदर। दैट विल बेनिफिट में बिलियंस ऑफ पीपल, जो कि लाखों करोड़ों लोगों को बेनिफिट पहुंचाएगा, राइट, और पूरे पूरे प्लैनेट को, पूरे के पूरे जो हमारा धरती पृथ्वी ग्रह है, राइट, उसके इकोलॉजी को भी बेनिफिट यहाँ पे साथ में पहुंचाएगा, राइट। तीसरी चीज यहाँ पर बिकम ए फ्रेंचाइजी ऑफ द वीटर, राइट। अब ये काम कब होगा? जैसे कि हम सब लोगों को पता है कि हम सब लोग अभी 14 स्टेजेस के दौरान हम लोग अकॉर्डिंग टू द रोड मैप 14 स्टेज में काम कर रहे हैं, और ये 14 स्टेजेस में प्री आईपीओ शेयर्स जो है वो बेसिकली सेल हो रहा है, राइट। लेकिन जैसे ही इनका पहला पायलट प्रोजेक्ट डिलीवर होता है, कंप्लीटली फुलफिल होता है, देन उसके बाद में इसका बहुत जल्द फ्रेंचाइजी मॉडल भी सामने आएगा, राइट। और फ्रेंचाइजी मॉडल के साथ ही इसमें आईपीओ का जो फॉर्मेट होगा, आईपीओ के फॉर्मेट में भी ये कंपनी बहुत जल्दी अपने शेयर्स को ले जाने वाली है। ऑलराइट, इट इज मोर प्रॉफिटेबल टू इन्वेस्ट ड्यूरिंग द स्टार्टअप पीरियड। यस, डेफिनेटली। जब कोई भी स्टार्टअप पीरियड होता है, राइट, जैसे कि अभी भी इसका स्टार्टअप पीरियड है, भले चाहे इसको 4 साल हुए हैं, ऑलराइट, 2018, 19, 20, 21, ऑलराइट, तो भले इसको 4 साल हुए हों, लेकिन अभी भी ये स्टार्टअप फेज में। क्यों? क्योंकि ये 2023-24 तक अभी ये और जाएगा। ओके, तो वहां पर हमें ज्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका मिलता है। क्यों? क्योंकि जो कंपनी के भाव में हम लोग को मिलते हैं, राइट। और आप लोगों की गूगल सभी ने सुना है, वो भी एक स्टार्टअप था। फेसबुक एक स्टार्टअप था। इंडिया की अगर बात करें, पेटीएम एक स्टार्टअप था, राइट। और तो और अगर आप ओला कैब्स को भी देखते हैं, वो भी एक स्टार्टअप था, राइट, जो कि सक्सेसफुली डिलीवर हुआ। और यहाँ तक कि जो ओयो रूम्स हम लोगों ने जो सुनते हैं ना, राइट, ये भी एक स्टार्टअप के माध्यम से ही चीजें हम लोगों के सामने आई, राइट। और वहां पर भी कहीं ना कहीं वो ऐसे इनिशियल कोनर्स को, इनिशियल इन्वेस्टर्स को इनवाइट करते हैं, राइट। लेकिन वो चीजें उतने ऊपर ऊपर लेवल पे हो जाती हैं सारी की सारी, वो हम लोगों तक हासिल नहीं होती, हम लोगों तक चीजें नहीं होती हैं। सो इन द सेम वे वीटर इज ऑल्सो ए स्टार्टअप, राइट। और हम लोग अभी इसके स्टार्टअप में काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ से हम लोग अपने इनकम को, अपना इन्वेस्ट किए हुए पैसे को 1000 से 2000 गुना तक भी बना पाएंगे। ओके, सो ये प्रोजेक्ट का रोड मैप है, अब स्टार्ट कर सकते हैं, 2023 के एंड तक का है, राइट।
और कंपनी से रिलेटेड जितनी भी न्यूज है, इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी न्यूज है, राइट, चाहे वो पेटेंट हो, चाहे वो कोई भी विजिट हो या एग्जीबिशन के अंदर पार्टिसिपेशन हो, कुछ भी ऐसी नई नई चीजें, राइट, ट्विटर से जुड़ी हुई, वो आप यहाँ पर चीजों को देख सकते हैं। ओके, और ये कुछ वीडियोज हैं, ये वीडियोज आप देखेंगे, ये डायरेक्टली आपको लेके जाएगा इसके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। ऑलराइट, प्रोजेक्ट टीम है, प्रोजेक्ट टीम के अंदर आप इसमें सभी हर उस एम्प्लॉय को देख सकते हैं जो इसके अंदर काम कर रहे हैं, मतलब कि जो पेड एम्प्लॉयज है, राइट, तो आपको हमें आप सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट को भी सपोर्ट कर रहे हैं। और फिर उसके बाद में आता है सुपरवाइजरी कमेटी। यहाँ पर आप इसमें से कोई इस प्रोजेक्ट में जो भी हम लोग एज ए को ओनर काम कर रहे हैं, वो इस सुपरवाइजरी कमेटी बोर्ड में आ सकता है। टू बिकम ए फ्यूचर नाउ, राइट, हम लोग अभी से भविष्य का एक पार्ट बन सकते हैं। लेट्स से यू, वी और हम। जब हम यू की बात करते हैं तो इसका मतलब आप अकेले किसी कोने में खड़े हैं, राइट, चीजों से अनअवेयर है, मतलब नहीं जानते। लेकिन जब हम बन जाते हैं, राइट, तो हम उस चीज की नॉलेज को पास ऑन करते हैं, बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं, और कम से कम समय में हम लोग पूरे प्लेनेट के ऊपर हम लोग इस टेक्नोलॉजी का संचार कर पाएंगे, अवेयरनेस फैला पाएंगे। ओके, फिर जो फ्यूचर है, डेफिनेटली फ्यूचर तो हमारे सामने, इसका बहुत शानदार फ्यूचर तो है ही। ओके, अब सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक, राइट, अब जो सेकंड चल रहा है, कितना, 8:34 हो रखे हैं, तो 8:34 तक 21,736 को ओनर कंपनी के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अराउंड द ग्लोब, अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। ऑलराइट, अगर आप इसका भविष्य मतलब फ्यूचर का पार्ट बनना चाहें ट्विटर में, तो आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं, जो भी हमारे नए पार्टिसिपेंट्स हैं। ओके, अब उस अपडेट की बात मैं बताना चाहूंगा जिसकी मैं बात कर रहा था। विपुल जी दिख रहा है? ऑल राइट। ठीक है, ये सबसे नीचे दिख रहा होगा, vitar@danishtarian.com, ये इनकी ऑफिशियल मेल आईडी है, राइट। तो इसका सबसे अच्छा काम क्या है मैं बताता। जब भी सपोर्ट को अगर आप कभी अपना गलती से मेल आईडी गलत हो जाता है, राइट, तो अगर आपको अपना मेल आईडी उसको करवाना है, राइट, तो आपको सपोर्ट को इन्फॉर्म करने के बाद vitar@danishtarian.com पर ही उनसे संपर्क करना पड़ेगा, राइट। ओके, एक चीज, दूसरी चीज जो अपडेट की बात कर रहा था, वो अपडेट ये है, टैगलिन हब विटर LLC UAE दुबई DIP1 W10 वेयरहाउस 10। मीन्स इसका मतलब क्या है कि रशिया वाला जो ऑफिस है, राइट, वो भी चलेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज है, राइट, वो अभी इधर ही शिफ्ट वो करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग अभी विपुल जी, मैं, राइट, तो हम लोग जब उधर विजिट करके आए थे, तो वहां पे बहुत ज्यादा चैलेंजिंग कंडीशंस है, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशंस रहती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ वेदर, राइट। वहां पर साल के 8 महीने जो है वो फ्रीजिंग टेम्परेचर रहता है, मतलब जीरो के आसपास, राइट। और जब वो पीक पे होता है तो -45, -50, -60 डिग्री तक रहता है, जिस समय पर घर से बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, तो मोस्ट ऑफ द जो टेक्नीशियंस टीम है इनकी, वो अभी दुबई में ही इनका शिफ्टिंग होगा, तो जहां पर हम लोग ज्यादा से ज्यादा समय तक काम कर पाएंगे और इसको कम समय पर नई नई ऊंचाइयों तक पहुंचा पाएंगे। ओके, तो ये एक अपडेट था जो मुझे लगा आप तक पहुंचना चाहिए, ऑब्वियसली, राइट। और बहुत बढ़िया, अभी मैं 7 चैट्स आ रखे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका मतलब विपुल जी, एक अच्छी चीज ये है कि हम लोग जो चीजों को बता रहे हैं, वो हमारी मेहनत बिल्कुल वसूल होती है। भानु मेहता जी, सोफी निसार जी, चांद रतन जी, साई सेजल जी, राम भारती जी, साई सेजल जी, राइट, और कौन है? राम भारती जी, वेरी गुड, ठीक है। ललित जी हैं, एंड जसपाल जी, इन सब लोगों ने बहुत ही सही आंसर दिया है, दैट इज टर्की। वेरी गुड, फंटेस्टिक सर, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मैं जाना चाहूंगा मैं विपुल जी के पास में, राइट। विपुल जी, जो शेयर्स पे जो क्या कुछ नया बदलाव आने वाला है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे,
राइट। और विपुल जी के बाद में फिर हम लोग एक बार पीसी नागेंद्र राव जी से बात करेंगे, दैट इज द गार्जियन ऑफ द कोर टीम ट्विटर इंडिया। राइट। एंड साइंस साइंस जेडीएल सर हैं जिन्होंने हैंड रेस कर रखा है, प्लीज उनका अगर उनका कोई क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को चैट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका आंसर दूंगा। विपुल जी प्लीज सर। ओके राइट, थैंक यू माइक। थैंक यू। बहुत ही शानदार तरीके से आपने प्रेजेंटेशन दी, इसके लिए मोहित आपको बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ में तकरीबन अभी 84 पार्टिसिपेंट अभी हम लोग एक साथ में हैं। मैं इन साथियों को सबसे पहले मैं तहे दिल से एक बार शुक्रिया करना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग क्लोजिंग से एक दिन पहले आज हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। और मैं आज कुछ जैसे स्पेशल सेशन आपने लिए तो बहुत अच्छी तरीके से आपने कन्वर्सेशन किया। मैं 3 पॉइंट के ऊपर बात करूंगा, इस पॉइंट को थोड़ी सी फॉलो करना है। मैं आपका कोर्स मिस्टर विपुल फ्रॉम जयपुर। तो आज हम जो बात करने वाले हैं 3 पॉइंट के ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि आपका माइंड अभी भी कहीं कंसंट्रेटेड यदि बाहर कहीं है तो प्लीज यहाँ थोड़ी इसको फॉलो करिए। दोस्तों आज जिस चैप्टर के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं ये क्या है, दुनिया के अंदर ये 2 चीज आपको यहां पर आपको अवलोकन करना पड़ेगा। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। सबसे पहले कि सबसे बड़ा वेल्थ किन के पास में, सबसे बड़ा संपत्ति किन के पास में है, ये चीज आपको आपके पास में नॉलेज होनी चाहिए। यदि दुनिया में सबसे बड़ी जो संपत्ति है तो 5% लोगों के पास में है, 95% लोगों के पास में नहीं है। यानी कि 95% लोगों की इनकम 5% लोगों के पास में है। तो दुनिया में कम लोगों के पास में सबसे बड़ी संपत्ति है। एक तरफ एक तराजू के 2 पहलू है, एक तरफ 95% लोग हैं और एक तरफ 5% लोग हैं। तो 5% लोगों के पास में सबसे बड़ी संपत्ति है। तो आपके पास में पॉइंट है 5% पीपल और 95% वेल्थ। इसमें से आपको चूज करना है कि 95% पीपल या 5% वेल्थ, ये दोनों में से चूज आपको करना है। क्या आप 95% लोगों के अंदर रहना चाहते हैं या 5% लोगों की श्रेणी में जाना चाहते हैं? तो आपको यहां पर अवलोकन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्या इन 5% लोगों के अंदर के सबसे बड़ी हार्ड वर्किंग इनके पास में है क्या? सबसे ज्यादा लोग मेहनत करते हैं क्या? मतलब रात दिन 24 घंटे से ज्यादा तो होता ही नहीं है, मगर ये लोग के 48 घंटे काम करते हैं क्या? पॉसिबल ही नहीं है। मगर नहीं, आज फिर भी इनके पास में अपने माइंड के लोग स्मार्ट कर चुके हैं। इनका वेल्थ बनाने का तरीका इनका अलग है, यानी कि संपत्ति बनाने का जो तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है। हम लोग यदि 24 घंटा है तो हम लोग 12 घंटा 13 घंटा भी मेहनत करते हैं, मगर हम लोग उतना पैसा नहीं बना पाते। मगर आज ये अपने माइंड को स्मार्ट कर चुके हैं, समय के साथ में अपने टाइम को स्मार्ट कर चुके हैं। इसके कारण ये दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। एक तो इसका उदाहरण हमारे सामने है 2017 के, मैं एक उदाहरण दूंगा आपको। यदि हमारे सामने 7 कंपनियां रही है तो 2017 के अंदर टॉप मोस्ट में रही है, या तो 2000 टॉप मोस्ट में यदि आपका नॉलेज आपके पास में है तो नंबर 7 में रही है बिल्स फार्गो। यदि आपके पास में नॉलेज रही है तो ये शेयर के अंदर ये 7वें नंबर पे रहा है, ये टॉप मोस्ट पोजीशन के अंदर। और मैं 6ठे नंबर की बात करूं जेपी मॉर्गन। तो ये मैं एक शेयर इंडस्ट्री की बात करूं कि ये लोग मार्केट के अंदर कोई चीज लेकर के आए, उसकी डिमांड की एक्टिविटी को तेज किया, तो जिसकी जो पायदान रही है 2017 की गणित के अंदर, इन लोगों की पायदान इस तरीके से रही है जहां मार्केट को उसने कैप्चर किया है। तो बिल्स फार्गो 7वें नंबर पे, जेपी मॉर्गन 6 नंबर पे, फेसबुक 5वें नंबर पे 2017 में रहा, अमेजन 2017 में 4थी नंबर पे रहा, उसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट नंबर 3 पे, गूगल नंबर 2 में, एप्पल नंबर 1 पे। दोस्तों ये जो शेयर है इन लोगों ने मार्केट में क्या लेके आए, ये अपनी अपनी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ऐसी ऐसी चीजें लेकर के आई मार्केट के अंदर। इन लोगों ने डिमांड क्रिएट किया। तो डिमांड क्रिएट के साथ में दोस्तों इन लोगों ने, जो मैं बता रहा हूं कि 95% लोग और 5% लोग, इसमें से 95% लोगों से यदि पूछा जाए कि संपत्ति बनाने का जरिया क्या क्या है, तो उनके पास में एक ही शब्द होता है, कठिन मेहनत। जब भी हो लगन के साथ में मेहनत करिए। हैं, कोई विदाउट प्लानिंग यदि आप काम करते हैं तो आप 24 घंटा काम करके भी आप कहीं पैसा नहीं बना सकते आप। तो कहने का मतलब सही डायरेक्शन में जब तक आपकी प्लानिंग नहीं होगी और राइट टाइम में राइट डिसीजन नहीं होगा, और जिसको कहते हैं कि जिस वेल्थ की तरफ आप जा रहे हैं, जो संपत्ति बनाना चाह रहे हैं, उस वेल्थ के
पास वेल्थ बनाने के लिए आपके प्री प्लानिंग अच्छी नहीं होगी और ड्यूरेशन वाला प्लानिंग है तो पैसा कभी बन ही नहीं सकता। तो मैं अब बात कर रहा हूं कि दोस्तों जो 2017 के बाद में हम 2021 में पहुंच चुके हैं, अब हमारे पास में कौन सी कंडीशन क्या क्या धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है। तो आपको पता है आज के जमाना इंफॉर्मेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी का, डिमांड वाला जो टेक्नोलॉजी है उसकी तरफ हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। तो जिसके बारे में मोहित जी ने अब तक जो आपको पिछले 18 मिनट से आपको मोहित जी ने आपको एक एनर्जी के बारे में सारी इंपॉर्टेंस दी, जो हवा और केवल चुंबक से बिजली बनाने का एक नई टेक्नोलॉजी जो आपके सामने 18 मिनट तक आपको पेश किया। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए ग्रीन टेक्नोलॉजी पे आधारित विंड सिस्टम के माध्यम से जब ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी तो इसकी डिमांड मार्केट के अंदर कितनी हाइप क्रिएट करेगा। तो हाइप क्रिएट की मैं बात करूं, केवल ये मार्केट के अंदर सबसे पहले ये आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा है, आपको एक सूचना दे रहा है ये कि जितना जल्दी हो सके कि आप अपने आप को अलर्ट करिए। दुनिया के अंदर विंड एनर्जी, दुनिया के अंदर एनर्जी का जो सेक्टर है बहुत ही जल्दी करके इनकी ऊंचाई पे जाने वाला है। तो इस ऊंचाई पे जाने से पहले आपको शेयरिंग पार्टनर के लिए आपको एक न्योता मिल रहा है, यहाँ पर इन्विटेशन मिल रहा है। इस इन्विटेशन को हमें दो तरीके से यहाँ समझना है। बिजनेस के तौर पे समझते हैं तो डेफिनेटली कि आपको बिजनेस के लिए आपका माइंड ब्रॉडबैंड के हिसाब से यहाँ पर बिजनेस आपको देखना पड़ेगा। और यदि किसी के मन में ये लगता है कि चलो मैं ले लिया छोड़ दिया तो आगे जाके फ्यूचर देखा जाएगा। अब मैं बात करने वाला हूं दोस्तों, कल हमारे पास में कल क्लोजिंग है। क्लोजिंग का मतलब कल 8 तारीख है, तो कल हमारे एक हमारी चैप्टर क्लोज होने जा रही है जिसको कहते हैं हम लोग स्टेज, राइट। तो जिस स्टेज को हम लोग कल कवर करने वाले हैं उस स्टेज के अंदर लोग 5% की शेयर हमारे पास डिक्रीज होने वाला है। तो मैं कुछ गणित आपको बताना चाहता हूं कि कल कितना कुछ लॉस होने वाला है। यदि किसी के मन में ये लगता है कि नहीं मैं अगले महीने जाकर के लूंगा, 10 दिन बाद जाके लूंगा, तो मैं कल की गणित बता रहा हूं। कल से पहले यदि आज के दिन में यदि कोई लेता है या कल तक यदि ले लेता है तो उनको कितना बेनिफिट होगा, और कल के बाद में कोई लेता है उसको लॉस कितना होने वाला है, वो मैं आपको केवल 5 पैकेज के बारे में बात करूंगा। इसी से आपको गणित समझ में आ जाएगी इसमें हम लोग कितना लॉस करने वाले हैं। दोस्तों अभी यदि आप कोई पैकेज बाय करते हैं, पैकेज का मतलब हम प्री आईपीओ हम लोग जो बाय कर रहे हैं, तो प्री आईपीओ का मतलब आपको सबसे ज्यादा आपको अभी ऑफर के तौर पे सबसे ज्यादा शेयर आपको अभी कलेक्ट यानी कि खरीदने का मौका मिल रहा है, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में आपको मिल रही है। तो तकरीबन अभी यदि हम लोग $100 के शेयर अपने अभी हम लोग बाय करते हैं, खरीदते हैं $100 का, $100 के शेयर यदि आप बाय करते हैं तो तकरीबन आपका 51,693 यानी कि 51,000 51,500 मान के चलिए ये आपको शेयर अभी टोटल मिल रहा है, यानी कि 52,000 के समथिंग आपको टोटल कंप्लीट आपको $100 में शेयर मिल रहा है। उसके बाद में $210 की यदि आप पैकेज बाय करते हैं तो आपको 1,06,489 के समथिंग आपको शेयर मिलता है। उसी तरीके से $410 के अंदर 4,06,811 के समथिंग आपको शेयर मिलता है। और उसी तरीके से यदि आप तीसरा पैकेज $680 का यदि आप बाय करते हैं तो तकरीबन आपका 7,29,000 के समथिंग आपको शेयर मिलता है। $1,370 में जो पैकेज बाय करते हैं तो तकरीबन आपको 17,64,000 के समथिंग आपको शेयर मिलता है। अब मैं बात करूंगा दोस्तों आपका नुकसान का। ये तो कल रात के समथिंग जो भी हमारे क्लोजिंग डेट से पहले यदि जो लोग बाय करेंगे उसको इस पैकेज के साथ में ये चीजें मिलने वाली है। यदि कल के बाद जो इंसान कोई भी पैकेज चूज करता है, यदि कोई $100 का खरीदना चाहता है तो सीधा उनके खाते में से 2,500 यानी कि 2,585 शेयर उनके कम हो जाएंगे। और यदि कोई $210 का खरीदना चाहता है तो उनके पास 5,170 शेयर उनके पास से कम हो जाएंगे। और यदि कोई इस तरीके से $410 का खरीदना चाहता है तो $410 के अंदर तकरीबन उसके पास में करीब उनके पास 20,340 शेयर कम हो जाएंगे। यानी कि जैसे मोहित आपको दिखा रहे हैं, वेरी गुड, $410, राइट। तो इस शेयर के अंदर तकरीबन आपको जो शेयर पैकेज मिल रहा है आपको, तो इस शेयर के अंदर आपको तकरीबन 20,000 के समथिंग आपके शेयर कम हो जाएंगे। और कोई $680, राइट, $680 का पैकेज बाय करता है, इसमें 7,82,075 शेयर आपको मिल रहा है। इसमें तकरीबन आपके कम हो जाएंगे ना करते हुए भी आपके
कम से कम 40,000 के समथिंग आपके शेयर इसमें कम हो जाएंगे। और यही काम मैं $1370 की मैं बात करूं, यानी कि तकरीबन 17,12,000 जो शेयर है, इसमें तकरीबन आपके 85,640 शेयर आपके कम हो जाएंगे। दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं, मैं केवल इतने पैकेज की बात करूंगा, ओनली फॉर 5 पैकेज। अब मैं आपको नुकसान के बारे में बताना चाहूंगा रुपए में, कि ये जो कैलकुलेशन मैंने आपको बताई है, $100 में तकरीबन 2,500 शेयर, और $210 में जो शेयर अभी आप बाय करते हैं तो तकरीबन ना करते 5,176 शेयर हमारे कम हो जाएंगे। यदि मैं रुपीस में काउंट करूं, ये जिस दिन हमारी ये लिस्टिंग हो जाएगा, तो हम लोग बार बार हम आपको यही इंडिकेशन दे रहे हैं कि जब ये लिस्ट होगा, तो लिस्ट में करीब $1 तो मिनिमम है, लिस्टिंग तो होना तय है। यदि $1 से भी लिस्टिंग होता है, तो आप केवल ये शेयर नहीं है, आप उतने डॉलर लॉस कर रहे हैं। यदि $100 का पैकेज कोई अभी नहीं लेता है, 8 तारीख के बाद लेता है, तो 2,500 शेयर की मैं $1 से भी काउंट करूं, तो इंडियन रुपीज में तकरीबन 2 लाख के समथिंग आपका ये पैसा लॉस हो सकता है। मैं कैलकुलेशन बता रहा हूं कि अभी यदि हम इसको $1 से कैलकुलेशन करें, तो हमें 2 लाख रुपए के समथिंग ये हमारा लॉस होने के कगार पे रहेगा। और यदि $210 को कोई पैकेज लेने की इच्छा है, तो तकरीबन उसका 5,170 जो शेयर है, यानी कि डॉलर है, $1 से भी काउंट करते हैं तो $5,170 होता है। तो इसको यदि इंडियन रुपीज में काउंट करें, तो तकरीबन ये 4 लाख रुपए होता है। ये हम लोग इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये डॉलर डेफिनेटली ये लिस्टिंग तो होना ही होना है। यदि $410 की कोई पैकेज बाय करना चाहता है, तो 20,340 शेयर के समथिंग कम हो जाएगा। इंडियन रुपीज में काउंट करें तकरीबन 16 लाख का नुकसान। और यदि कोई $680 का, तकरीबन यदि कोई $1,370 का पैकेज बाय करना चाहता है, तो उस कंडीशन में तकरीबन 85,640 शेयर कम हो जाएंगे। तकरीबन मैं इंडियन रुपीज में काउंट करूं, तो तकरीबन 70 लाख का नुकसान हम लोग करने जा रहे हैं। तो मैं ये जो कैलकुलेशन आपको इसलिए बता रहा हूं, ताकि ऐसा ना है कि मेरा बिल्कुल भी ये कतई भी बिल्कुल मतलब नहीं है कि इस शेयर को ज्यादा परचेज करें। मैं एक इंडिकेशन दे रहा हूं कि ये चीजें जितनी ज्यादा हम लोग अपनी पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग कर सके, ये हमारे उतना ज्यादा बेनिफिशियल है। ये हमारा उद्देश्य नहीं है कि आप किसी भी कंडीशन में, रेयर केस में भी इसको बाय करें। जिसको इजी गोइंग प्रोसेस रहता है, उस तरीके से आप इसको बाय करें। तो ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, मगर यहाँ पर नेग्लेंसी बिल्कुल ना करें, क्योंकि नेग्लेंसी की वजह से कभी कभी बहुत सारी चीजें, जाने अनजाने में बहुत सारी चीजें हम लोग छोड़ देते हैं। तो दोस्तों मेरा जो इन्फॉर्मेशन यहाँ तक रहा कि फ्यूचर के अंदर ये जो शेयर मैं बात कर रहा हूँ, ये शेयर नहीं है, एक तरीके की ये वो संपत्ति है जो पोर्टफोलियो के रूप में ये जिंदगी भर आपको शेयरिंग प्रॉफिट प्लस डिविडेंड फंड आपको देता रहेगा। यदि ये संपत्ति आप बचा लेते हैं, तो डेफिनेटली आपको फ्यूचर के अंदर आपको सबसे ज्यादा शेयरिंग प्रॉफिट भी आपको ज्यादा मिलेगा, डिविडेंड फंड भी आपका ज्यादा मिलेगा। और यही शेयर यदि आप आने वाला टाइम में खरीदने के लिए जाएंगे, तो हो सकता है कि आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो मैं कहना चाहूंगा, लाखों रुपए पैसा बचाना भी पैसा कमाना होता है। तो डिसीजन आपका है, हमारा काम है केवल इंफॉर्मेशन को शेयर करना, राइट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना। और जो भी चीज हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, तो हम आपसे 3 चीजें मैं बोलना चाहता हूं। इजी वर्क, आसान काम करिए, आसान काम कर लो, अपने माइंड को स्मार्ट बनाने की कोशिश करिए। दूसरी चीज है स्टेबिलिटी, स्थिरता बहुत जरूरी है। जब तक आपके माइंड कंसंट्रेट नहीं होगा, चारों तरफ से भटकता रहेगा, तो स्थिरता आपके पास में नहीं आएगी। तीसरी चीज है स्पेयर टाइम, खाली समय का सदुपयोग करें। अपने माइंड को किसी भी कंडीशन में उसको बेस्ट कंडीशन में रखिए, ताकि एक पोर्टफोलियो की तरफ आपकी झुकाव पैदा हो और एक अपने राइट फैमिली को एक राइट डायरेक्शन की तरफ आपको लेके जा सके। इसी के साथ में मैं अपने पॉइंट को यही तक रखना चाहूंगा। बाकी हमारे कुछ लोग और भी हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसके लिए मैं दोबारा करके मोहित जी के पास जाऊंगा। प्लीज मोहित, कम ऑन द स्टेज, टेक योर पार्ट। थैंक यू आलिफ। थैंक यू वेरी मच सर। ऑलराइट, पीसी नागेंद्र राव जी अगर हैं मीटिंग में, तो प्लीज एक बार हैंड रेज करके आइए। चंशीला मैम,
प्लीज आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम सर। अनम्यूट कर सकते हैं सर, नागेंद्र राव सर, मोस्ट वेलकम सर। एक बार फिर से, पीसी नागेंद्र राव सर, वेलकम वेलकम सर। हाँ बिल्कुल ठीक है, अभी ठीक है सर। नमस्कार सर सबका। किसका बारे में बताना आज बोलिए। जो भी आपकी इच्छा करे सर। क्योंकि अच्छा अभी करो सर। अभी कार्ड पेमेंट ओपन हो गया है, तो अभी आप अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी टीम काफी अच्छा काम कर रही है, प्लीज सर। अभी भी 2 का करना है, जूम मीटिंग हूँ, 9 बजे के बाद मैं करूंगा बोलकर मैं बता रहा था। वेरी गुड सर। कल मैक्सिमम करूंगा। क्यों मैक्सिमम मेरा आदमी वो लोग ही डबल डबल पैकेज ले रहा। नहीं अच्छा है सर, वेरी गुड। सबको नमस्कार। ऐसा मौका को छोड़ना नहीं है, ये पक्का है, टेक्नोलॉजी है। अभी इस बार 5% है, बाद में 10% भी बढ़ सकता है, कोई ये नहीं है। ये 2024-25 कभी भी लिस्टिंग बोलता है 23 के अंदर कंप्लीट होगा, तो उसका पहले भी हो सकता है। एक पायलट प्रोजेक्ट हमारा दुबई में है, स्टार्ट होकर उसको फुलफिल हो गया, कंप्लीट हो गया, तो अभी उसका बाद में $1 में एक शेयर बनना भी मुश्किल हो जाएगा। क्यों, ये कितना शेयर है, वो लोग कोई भी कुछ करोड़पति ले जाएगा, कारपोरेट्स। हमको मिलेगा नहीं, ये मौका है। वो लोग क्या बताए, थोड़ा बहुत सब कुछ स्टार्ट होने के बाद लेता है, उसको पास पैसा का कमी नहीं है। और वो लोग एक बार एंटर कर दिया तो ऐसा इसको एक्सेलेरेटर करेगा, $10 नहीं है, $2000 तक भी वो लोग करेगा। हम करने की जरूरत नहीं, सिर्फ हमारा काम है अभी पोर्टफोलियो बनाना है, कितना सस्ता में मिल रहा। बाद में इसको रेट बनाने का काम हमारा नहीं है। अपना बहुत आदमी कारपोरेट टेक्नोलॉजी को पसंद करता है, एक बार आईपीओ तो वो लोग ही बनाएगा। हम चुपचाप लिस्ट करने के बाद जल्दीबाजी नहीं करना, जल्दीबाजी कर होल्डिंग कर लो, 1 साल लिस्टिंग के बाद पक्का 500%, 1000, 2000 पर। ये नॉर्मली आपका 40 स्टेजेस में आपका 2000 तक चले जाएगा, रेट इंक्रीज ऑटोमेटिक 2000 टाइम्स तक। एक बार लिस्टिंग का बात है तो कितना जाएगा कोई पता नहीं है, और कितना हो सकता है सबको एजुकेट कर लो। सुबह से बहुत आदमी को पता नहीं, उसको केवाईसी कराओ। आज मैं 4 आदमी को केवाईसी कराया हूँ, वो लोग को पता भी नहीं है। केवाईसी करने के बाद एक बार नीड अटेंशन ऐसे ही छोड़ देता है। हम सबको पूछ कर बोलता हुआ नहीं हुआ, एक बार ऐसा ओपन कर चेक करो क्या है, नीड अटेंशन है, नहीं तो वेटिंग फॉर रिव्यू आ गया। ठीक है, वेटिंग फॉर रिव्यू आए तो कल पता चलेगा, कल चेक कर लो वेरीफाई हुआ नहीं हुआ। वेरीफाई नहीं होने से फिर क्या है देख लो, उसको गाइड करो, और जूम में फोटो में ऐसे ऐसे कर लो बोलकर। वो करने से उसको आपका ऊपर ट्रस्ट बिल्डअप होता है, जल्दी हो जाता है। और कितना बताया वो सब टेक्नोलॉजी के बारे में तो बता ही दिया। और मेरा विचार है ये नहीं है, अभी नया नया चीज टेक्नोलॉजी के बारे में और सुनने को मिलेगा हमको। क्यों, हर चीज ये लोग एक बार ओपन नहीं करता। पहले सिर्फ बोला पावर, बोला बाद में क्लीन एनर्जी बताया, बाद में रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल का बता दिया, बाद में बोला ये अर्थक्वेक इसका एंटी प्रूफ बोला, बाद में स्काई स्कैपर का बता दिया, बाद में गोरड़ के साथ होने के बाद बिल्कुल एक स्मार्ट सिटी बनेगा। और बाद में पता चलेगा इसका एंटी ग्रेविटी सिस्टम से हवा कम होने से भी इसका बन जाता है। बाद में ये बर्ड सेंचुरी के बारे में कोई बर्ड्स का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कितना कितना नया चीज पता चलता है। और इससे वाटर कितना सेव होता है, वो भी वाटर को भी बनाना इसमें एक प्रोग्राम है, पानी का, स्वच्छ पानी का। इतना आगे जाने के बाद मेरे डाउट में वो रिवील नहीं कर रहा, और 5-6 और एक्स्ट्रा एस्पेक्ट्स मिल जाएगा। उस टाइम इतना एस्पेक्ट पता चल गया तो, और दुनिया उसके अंदर कूदेगा लेने के लिए। उस टाइम प्राइस बढ़ेगा, हमारा आदमी नॉर्मल आदमी हम लोग ले नहीं पाएंगे। यही मौका, इसमें को छोड़ना नहीं है, पक्का है। हाँ इतना है, किसी का लक सक्सेस होता है, किसी का नहीं होता, वो बात नहीं। हमारा कोशिश को कम नहीं करना, कदम को रोकना नहीं है, धीरे से जाओ। कदम एक एक छोटा कदम डालने से कहीं ना पहुंच जाएंगे, 2 दिन नहीं से 4 दिन में पहुंच जाएंगे।
अभी उधर ही होने से दूर है 10 किलोमीटर बोलकर हम चलना नहीं शुरू किया तो पहुंचेंगे नहीं है, ऐसे रह जाएंगे। इतना है सारा। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया सर, ओके, थैंक यू धन्यवाद। सर। थैंक यू वेरी मच सर। ओके सर। विनोद कुमार शर्मा जी, प्लीज अभी आप अनम्यूट करके आ सकते हैं। अगर 2 अच्छे शब्द आप बोल सकेंगे तो बढ़िया रहेगा। विनोद कुमार शर्मा जी, आप अपना माइक को अनम्यूट करके आ सकते हैं प्लीज। राइट। एंड चंद्रशीला मैम, अगर हैं तो प्लीज एक बार आइए। चंद्रशीला मैम, यस, मोस्ट वेलकम मैम। प्लीज अभी आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं मैम, चंद्रशीला मैम, प्लीज। हेलो। वेलकम मैम, थैंक यू। हाँ जी सर, सभी वीटर फैमिली को सर हमारा प्यार भरा नमस्कार। और सर शब्द तो नहीं है, ये जो टेक्नोलॉजी मिली है आप लोग के द्वारा हम लोग को, शब्द ही नहीं है सर कि इसके बारे में हम लोग क्या बयां करें। बाकी सर पीसी नागेंद्र साहु जी ने सर ने बहुत अच्छा बताया है, लेकिन सर अब बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ये जब आप लोग गए रसिया और विजिट कराए, दुबई विजिट करने के बाद सर अब एक अजीब सा अंदर सा बिलीव बढ़ गया है सर, एकदम कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि नहीं अब हम लोग एकदम सही प्लेटफॉर्म पे हैं और किसी भी एंगल से हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता है। हम लोग जो ये वीटर पावर प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हैं, पहले तो हम लोग इलेक्ट्रिक के चलते जुड़े ऑक्सीजन के लिए, लेकिन जहां तक विश्वास है जो देखा जा रहा है ये टेक्नोलॉजी और भी कई चीजें हमें मिलती रहेंगी, पूरे वर्ल्ड को कुछ न कुछ और नया बेहतर ही देगा सर। ये टेक्नोलॉजी है, इतना इसमें उम्मीद है सर कि अगर हम किसी और को भी यहाँ लाते हैं, अगर थोड़े डॉलर से लाया जाए, छोटा अमाउंट से लाया जाए, तो कहीं ना कहीं हम उसकी एक हेल्प भी कर रहे हैं, उसको एक अच्छी चीज देकर सर। चंचला मैम, एक बार आपका माइक अनम्यूट हो गया, फिर से एक बार अनम्यूट कीजिए। माइक म्यूट हो गया आपका। चंचला मैम, प्लीज एक बार अनम्यूट कीजिए। शायद है नहीं। यस, वंस अगेन विनोद शर्मा जी, आपका भी माइक अनम्यूट है, आप अनम्यूट कर सकते हैं। चंचला मैम, आपका भी माइक। हाँ, वेलकम मैम। हाँ जी सर, आवाज नहीं आ रही है? हेलो। अभी आ रही है, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, कंटिन्यू मैम। एक्चुअली सर क्या था कि किसी का फोन आने लगा था लग रहा है, इसीलिए। कोई बात। हाँ, जी बिल्कुल मैम, तो ठीक है। सर मैं आप लोग का थैंक्स करूंगी कि आपने इतना अच्छा टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग को प्रॉपर रूप से अवेयर करा रहे हैं, हर अपडेट दे रहे हैं सर। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस टेक्नोलॉजी के साथ सर मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को देते हुए सर। ये मतलब अब इसके आगे सर ऐसा नहीं लग रहा है कि अब कोई भी एमएलएम करने को एकदम नहीं। अब हम लोग की एक पहचान बन चुकी है कि नहीं, हम लोग को वीटर पावर प्रोजेक्ट से एक पहचान हम लोग की बन चुकी है सर, कि अब ये लोग प्रोडक्ट बेस्ड चीज नहीं करते हैं। नहीं तो हम लोग भी सर एमएलएम से ही सीखे, जो भी स्किल डेवलपमेंट हुई हम लोगों की सब कुछ एमएलएम से सर सीखा गया। लेकिन अब हमारी एक पहचान बन चुकी है कि एमएलसीआई सेक्टर से अब हम लोग बिलोंग करते हैं। डाउट नहीं है सर, बिल्कुल मैं बहुत खुश हूँ। और ये इस टेक्नोलॉजी को लेकर हमारी टीम भी है कि नहीं अवेयरनेस कराया जा रहा है, और बेहतर और बड़ा से बड़ा पोर्टफोलियो सर बनाने की कोशिश करूंगी, और लोगों को भी अवेयर करूंगी कि वो अपना पोर्टफोलियो को सर बढ़ाएं। थैंक यू सर। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। और यस, विनोद कुमार शर्मा जी, एक बार और ट्राई कर लेते हैं। आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं, विनोद कुमार शर्मा जी। ओके, ठीक है। अभी मैं विपुल जी के पास जाऊंगा। विपुल जी, प्लीज अगर कुछ है आपके पास में तो प्लीज आप बता सकते हैं। राइट। और हम लोग एक टाइमर भी रिलीज करेंगे। यस सर। राइट। सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कल हमारे पास में क्लोजिंग डे है, तो मैं कल क्लोजिंग डे मोहित, कल मीटिंग, कल की सेशन रखनी है कल, क्योंकि वेडनेसडे है। यदि आप लोगों की इम्पोर्टेंस ही है, नीड है, तो हम लोग मीटिंग रख सकते हैं। तो हम लोग रखेंगे सर, बिल्कुल रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे सर, बिल्कुल रखेंगे। तो एक बार सभी लोग अपना रेस को हैंड करेंगे। यदि आप लोग कल की सेशन रखते हैं तो सबसे पहले एक राय जानना चाहेंगे, आप लोग कितने इंटरेस्टेड हैं। तो सबसे पहले अपनी रेस को हैंड करके, तो सभी लोग यदि राय देते हैं तो उसके हिसाब से कल डिसीजन किया जाएगा। एग्री है सर, एग्री। ओके, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच।
सभी लोग सहमत हैं। इसका मतलब कल की सेशन के लिए इम्पोर्टेंट कल की अपडेशन ये रहेगा कि कल जो भी है, जिन लोगों के सामने एक्चुअली कल की प्रॉब्लम ये है कि कल बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर एक सिस्टम है, जब कोई आखिरी दिन होती है तो उस समय सारी लोग उसी में हर तरीके से करने की कोशिश करते हैं। तो किसी के पास में डॉलर की प्रॉब्लम आती है, तो किसी के पास में कार्ड की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस तरीके से मैं एडवांस कहना चाहूंगा कि जिन लोगों के पास में जो भी जैसी फैसिलिटी हो, उसी तरीके से अपनी शेयरिंग जो पार्टनर है, अपने के जो जस्ट आपके बिजनेस एसोसिएट पार्टनर है, तो उनके साथ में टॉक टुगेदर करें ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। यदि ऐसा कोई ना हो कि जो आप लेना तो चाहते हैं मगर आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, सपोर्ट के लिए हमारा मोहित जी का नंबर है और उसके अलावा मेरा नंबर भी मोहित जी से आपको मिल जाएगा। तो इनके तौर पे आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है, पूरी टीम हमारे एक साथ में है, कहीं किसी के साथ में ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि इस काम के लिए मैं इस पैकेज को नहीं बाय कर पाया। तो प्लीज मेरा कल आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों को लेना है, चाहे वो इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं चाहे वन शॉट में लेना चाहते हैं, तो एडवांस में उस समय जा करके ऐसा ना कहें कि सर मेरे पास व्यवस्था नहीं है। देखो हर चीज हमें सोच करके चलना पड़ता है। तो उस तरीके से जिनके पास में जैसी फैसिलिटी हो, सब एक दूसरे के पूरक बने और एक दूसरे से कंधे मिला करके दूसरे को सपोर्ट भी करें। तो मेरी यही आज का आपसे मेरा पॉइंट है। और बाकी कल का सेशन हम जरूर रखेंगे। कल हमारी क्लोजिंग डेट भी है, तो मैं दोबारा करके इस पॉइंट के साथ में, क्योंकि हमारा सेशन तकरीबन 3 मिनट हम लोग ओवर कर चुके हैं, तो मैं कहता हूं कि अपने लोगों को आज के दिन में अभी से जिनको जिनको दिलाना है, तो प्लीज उनको एक बार जरूर उनकी पोर्टफोलियो के बारे में एक बार नॉर्मल वे में से जरूर बात करें। संपत्ति अपने तरफ से ना खो और अपने जैसे भी करके आप बना सकते हैं उनको बनाइए। तो ये चीजें आपको एक बार इन्वाइट जरूर करना चाहिए, ओनली फॉर बिजनेस नहीं, उनकी संपत्ति को बनाने के लिए। तो संपत्ति बनाने के लिए जैसे भी होता है, आप अपने सिस्टम के अंदर कंटिन्यू कल के टाइम से लेकर के आज तक का जो टाइम है, इनको कंटिन्यू सदुपयोग करिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं तक रखना चाहूंगा। प्लीज मोहित, यदि कोई पॉइंट हो आगे रख करके हम लोग पॉइंट को यहीं तक आज रखेंगे। थैंक यू। जी जी, धन्यवाद सर। और मुझे ये लगता किसी ने टाइम पूछा तो टाइम सर सेम 8 o'clock होगा इवनिंग में, जैसे हम लोग रेगुलर कर रहे हैं। ऑलराइट। और कल कुछ देखते हैं